हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमने एंटोनिम एंड सिनोनिम की क्लास स्टार्ट की हुई है, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है, जो एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, साथ साथ चंडीगढ़ पीआरटी के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए क्लास जरूरी रहने वाली है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेंथी क्लास है, 10 मिनट की क्लास में हम 10 वर्ड सीखते हैं और वो भी हम ट्रिक्स के साथ में करते हैं। तो चाहे आप एचटेट के लिए इसमें पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तीनों के लिए इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। तो अब स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता होगा, इससे पहले हम 90 वर्ड्स पढ़ चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है एचटेट 2023 के नाम से। इसके साथ साथ चंडीगढ़ पीआरटी 2023 इंग्लिश ग्रामर के नाम से आपको एक फोल्डर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहां से जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। तो वहां 90 वर्ड्स मैंने करा दिए हैं। आज की हमारी ये लास्ट क्लास रहने वाली है। इसके बाद मैं आपको कुछ ग्रामर के टॉपिक कराने वाली हूँ एंड देन हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आइटम्स एंड फ्रेजेस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर देते हैं। मिराकल, फर्स्ट वर्ड है मिराकल। मिराकल मैंने होता है चमत्कार होना या फिर कोई आश्चर्य हो जाना। इसका कीवर्ड यहाँ पर है मिराकल से चमत्कार कर रही है। मिराकल मीन्स क्या होता है? चमत्कार होना, आश्चर्य होना, सरप्राइज हो जाना। ठीक है, तो मिराकल मीन्स होता है चमत्कार होना। तो इसका कीवर्ड देखो, मिराकल। मिराकल 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 मीन्स मिराकल। मिराकल क्या कर रही है? चमत्कार कर रही है। मिराकल से चमत्कार कर रही है। तो मिराकल मीन्स क्या होता है? चमत्कार करना। ठीक है, इसके सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं, सेम वर्ड्स की बात करते हैं, तो सुपर नेचुरल एंड वंडर। ठीक है, वंडर मैंने क्या होता है? हैरानी होना। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? सुपर नेचुरल होंगे और वंडर होंगे। अगर हम इसके एंटोनिम की बात करते हैं तो रियलिटी एंड सिंपल। तो ये आपका फर्स्ट वर्ड था जिसका नाम था मिराकल। मिराकल्स मीन्स होता है मिराकल से क्या कर रही है? चमत्कार कर रही है। सिनोनिम इसके थे सुपर नेचुरल एंड वंडर, एंटोनिम थे इसके रियलिटी एंड सिंपल। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड आ गया आपको। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड वर्ड, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जरूरी भी है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप परसिस्टेंट रहते होंगे, दृढ़ रहते होंगे, दृढ़ निश्चयी रहते होंगे, लगातार उसकी तैयारी करते होंगे। तो परसिस्टेंस का मतलब होता है, परसिस्टेंट का मतलब होता है दृढ़ होना या लगातार उसका मतलब एक काम को लगातार करते रहना या दृढ़ता रखना अपने अंदर। इसका कीवर्ड है परसिस्टेंट। प्रत्येक असिस्टेंट, हमारे प्रत्येक असिस्टेंट कैसे हैं? दृढ़ता रखने वाले हैं। तो प्रत्येक असिस्टेंट कैसे हैं? दृढ़ता रखने वाले हैं, डिटरमाइंड हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस किसी काम को करते हैं, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है उनमें। तो परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? डिटरमाइंड होता है, दृढ़ होता है, कॉन्टिन्यूस यानी कि जो लगातार काम करे। तो ये क्या होगा? परसिस्टेंस होगा। इसके बाद अगर हम एंटोनिम की बात करते हैं तो इसका एंटोनिम होने वाला है अनस्टेबल, यानी कि जो लगातार काम नहीं कर सकते, अनस्टेबल होते हैं, परसिस्टेंस नहीं होते। इसके साथ साथ जो डिटरमाइंड नहीं होते अपने किसी काम को लेकर। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है यहाँ पर गैलोर। गैलोर का मीन होता है अधिकता। ठीक है, तो गैलोर का मीन्स क्या होगा? यहाँ पे अधिकता होगा। इसके अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कीवर्ड की, गैलोर। गैलोर मैंने क्या होता है? किस चीज की? एब्यूडेंट हो जाना, एम्पल हो जाना। ठीक है, अधिकता हो जाना, सरप्लस हो जाना। तो इसका कीवर्ड यहाँ पर है गाले रे गाना, अगर जीवन में आनंद की अधिकता चाहते हो तो गैलोर मीन्स क्या होगा? गाले रे गाना, अगर जीवन में आनंद की अधिकता चाहते हैं। तो इसका मीन्स क्या होगा? अधिक। इसके साथ साथ अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं तो इसका सिनोनिम होगा एम्ब्यूडेंट एंड एम्पल। ठीक है, तो इसका सिनोनिम होगा एम्ब्यूडेंट एंड एम्पल। इसके बाद हम चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट है हमारा, ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है वॉल्यूबल। वॉल्यूबल का मीन्स होता है बातूनी, जो बहुत ज्यादा बोलता हो, चैटर बॉक्स हो एक तरीके का। तो वॉल्यूबल का मीन्स हो जाएगा बातूनी, ज्यादा बात करने वाला। तो इसके कीवर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसका कीवर्ड है वॉल्यूम, ज्यादा मत करो, बातूनी। मतलब इतनी बातें करते हो कि तुम्हारा वॉल्यूम हमेशा ज्यादा रहता है। तो वॉल्यूबल, वॉल्यूम से याद रख लेना, वॉल्यूम ज्यादा मत करो, बातूनी। ठीक है, तो वॉल्यूबल मीन्स होगा बातूनी। सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो इसका सिनोनिम हो जाएगा गैरुलियस एंड ग्लिब। ठीक है, गैरुलियस एंड ग्लिब इसका सिनोनिम हो जाएगा, या चैटर बॉक्स कह सकते हैं, जो ज्यादा बातें करता है। एंटोनिम की बात करते हैं तो इसका एंटोनिम हो जाएगा क्वाइट एंड रेटिसेंट। जो ये रेटी वाले वर्ड्स होते हैं ना, ये साइलेंस को दिखाते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा क्वाइट एंड रेटिसेंट। इसके बाद हमारा फिफ्थ वर्ड है जिसका नाम है काउंटरमेंड। ठीक है, काउंटरमेंड होता है किसी चीज को रद्द कर देना। जैसे काउंटर पर जो हमारी डिमांड थी उसे क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। तो काउंटर और मैंड मतलब डिमांड। ठीक है, तो काउंटर पर हमारी डिमांड को क्या कर दिया गया है?
रद्द कर दिया गया है। तो काउंटरमेंट मतलब रद्द कर देना, काउंटर पर हमारी डिमांड को क्या कर दिया, कम कर दिया। अगर हम इसके सिनोनिम की बात कर लेते हैं तो इसका सिनोनिम होगा अबोर्टिव एंड कैंसिल। इसके साथ अगर हम इसके ठीक है, तो इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अबोर्टिव एंड कैंसिल, यानी कि क्या कर देना, किसी को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। एंटोनिम की अगर हम बात करते हैं तो इसका एंटोनिम होगा कॉन्टिन्यू एंड प्रिजर्वर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा है अबोर्टिव एंड कैंसिल, और यहाँ पर काउंटरमेंट, काउंटरमेंट का मीन्स होता है रद्द कर देना। सिनोनिम की बात करते हैं तो अबोर्टिव एंड कैंसिल, एंटोनिम की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यू एंड प्रिजर्वर। तो ये आपका था यहाँ पर काउंटरमेंट। इसके बाद है हैगार्ड। हैगार्ड का मीन्स होता है जो कमजोर हो या फिर जो वीक हो, जो थका हुआ हो। तो यहाँ पर इसका कीवर्ड देखिए, हैगार्ड मीन्स होटल का गार्ड। ठीक है, तो यहाँ से एक मीनिंग निकल कर आ रहा है होटल का गार्ड, ये कीवर्ड है हमारा। होटल का गार्ड कैसा है, थका हुआ है। तो हैगार्ड का मीन्स क्या हो जाएगा, होटल का गार्ड कैसा है, थका हुआ है। सिनोनिम की अगर बात करते हैं तो इसका सिनोनिम क्या होने वाला है, वीक एंड फटिग। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे वीक एंड फटिग। एंटोनिम की अगर हम बात करते हैं तो इसका एंटोनिम होने वाला है हमारे पास में, ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पर प्लम्प एंड बोक्सम। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। हैगार्ड मीन्स होता है जो थका हुआ हो, वीक हो, ठीक है, फटिग हो, तो ये याद रखना है। इसके बाद है 97वां वर्ड है हमारा अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मीन होता है झगड़ा या झगड़ालू पर्सन, हम भी उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो अल्टरकेशन का मतलब क्या होगा, झगड़ा होगा। एक हमने पढ़ा था जिंगोइस्टिक। जिंगोइस्टिक का मतलब मैंने आपको बताया था जो लड़ने पर तैयार रहता है वो जिंगोइस्टिक पर्सन होता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, अल्टरकेशन है, यानी कि झगड़ा। तो अल्टर दिमाग वाले क्या करते हैं, झगड़ते रहते हैं, जो झगड़ा करते रहते हैं। इसका सिनोनिम होगा बेलिकोस। ये भी मैंने आपको पढ़ा था, बेलिकोस, बिल्ली ग्लूकोस पीकर कैसी हो गई है, झगड़ालू हो गई है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, बेलिकोस एंड क्वेरल। इसके सिनोनिम होंगे बेलिकोस, क्वेरल। और हमने वर्ड क्या पढ़ा है, अल्टरकेशन, यानी कि अल्टर दिमाग वालों का क्या होता रहता है, झगड़ा होता रहता है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, बेलिकोस एंड क्वेरल। एंटोनिम की अगर बात करते हैं तो इसका एंटोनिम होने वाला है हार्मनी एंड एकॉर्ड। तो ये याद रख लेना है। इसके बाद हमारा 98वां वर्ड है जिसका नाम है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है जो लोग क्या होते हैं, असभ्य होते हैं, जो बेशरम होते हैं, मतलब असभ्य ही कहेंगे हम इसे। ब्रेजन क्या होगा, असभ्य लोग। इसके साथ इसका कीवर्ड क्या होगा, बहरे राजन कैसे हैं, असभ्य है। तो ब्रेजन का मीनिंग क्या हो जाएगा, बहरे राजन कैसे हैं, असभ्य हैं। ठीक है, अगर इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो बोल्ड एंड ओडासियस, ऑडासियस। ठीक है, एंटोनिम की बात करते हैं तो हम्बल एंड मीक हो जाएगा इसका। इसके बाद हमारा 99वां वर्ड है जिसका नाम है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मैंने आपको कल भी बताया था, पार्सिमोनियस। पर्स में मनी ना रखने वाले कैसे होते हैं, कंजूस होते हैं। तो थ्रिफ्टी क्या होगा, यहाँ पर कंजूस होगा। तुम 350 रुपए देते हो, तुम क्या हो, कंजूस हो। तो थ्रिफ्टी मीन्स क्या हो जाएगा, कंजूस हो जाएगा। इसका कीवर्ड है 350 रुपए देते हो तो कैसे हो, कंजूस हो। सिनोनिम की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका सिनोनिम है माइजर एंड पार्सिमोनियस। एंटोनिम की कल भी मैंने आपको ये बताया था, तो लेविश, एक्स्ट्रावेजेंट, वेस्टफुल। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। इसके बाद ये हमारी आज की क्लास का लास्ट वर्ड है और ये हमारी जो 100 वर्ड्स है उसकी सीरीज का भी लास्ट वर्ड है। तो ये आज की हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक कराने वाली हूँ जिसमें मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी। आर्टिकल्स के साथ साथ जैसे एक्टिव, पैसिव, नरेशंस, मोडाल्स, ठीक है, और प्रेपोजिशन, ये सारे टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। पार्टिसिपल, एडजेक्टिव क्या होता है, ये एडवर्ब कौन सा इसमें से, तो वो सारा भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है डिफ्लेशन, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है, डिफ्लेक्शन का मीन होता है गबन या फिर घोटाला करना, फ्रॉड करना, स्कैम करना, इम्बेजल करना। ठीक है, इसका इन तीनों का मीनिंग क्या होगा, गबन, घोटाला, स्कैम, फ्रॉडुलेंट या इम्बेजल। ठीक है, एंटोनिम की बात करते हैं तो अचीवमेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके 100 वर्ड्स जो थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल्स के टॉपिक के साथ। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल का टॉपिक कराने वाली हूँ, क्योंकि वो ऐसा टॉपिक होता है, दिखने में तो हमें आसान लगता है लेकिन ऐसा टॉपिक है जिसमें कन्फ्यूजन रहती है। एग्जाम में हम उसे नहीं पता लग पाता किसमें ए आएगा या दा आएगा, तो एक बार हम उससे भी पढ़ लेंगे, क्योंकि ना उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एच टेट में प्रीवियस ईयर्स में जो आपका ये आर्टिकल्स का टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको वो टॉपिक कर लेना है। तो मैं कल की क्लास में वो टॉपिक कराने वाली हूँ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर भी कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।